जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय नौ दुर्गा माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जिसको जिन रूपों में माता नौ दुर्गा की प्रतिमा पसंद हो उन रूपों में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा की सवारी, यानी माता दुर्गा किस सवारी पर आ रही हैं, नवरात्रि कितने दिनों की होने वाली है, नवरात्रि की तिथि कब से कब तक लग रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कब रखें कब नहीं रखें, पूजा की विधि क्या है और इस साल माता की सवारी में किस प्रकार का संकेत मिल रहा है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपकी के हमारी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी आपको एक से बढ़कर एक ज्ञान देने के लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो दोस्तों, सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित समस्त व्रत उपवास के त्योहार के आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके सुख दुख में साथ देने के लिए, आपको आपके घर के दोषों से, वास्तु दोषों से, पितृ दोषों से, आर्थिक तंगी से निपटने के लिए, यानी उबरने के लिए आपको अनेक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उसको चेकआउट करके देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और समस्त बातों को जानने के लिए पूजा पाठ से संबंधित मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, लग्न और सारी विशेष बातों को जानने के लिए दोस्तों, कृपया करके थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए, ताकि आपको सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से चैत्र नवरात्रि की समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 29 यानी दिन शनिवार 2025 और मार्च मार्च 2025 दिन शनिवार से हो रहा है। लग रहा है समय 4:27 से चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि यानी फाल्गुन मास की चैत्र नवरात्रि जो है उसकी प्रतिपदा तिथि तिथि से शुरुआत होती है और इस तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होती है और इस तिथि की शुरुआत 29 दिन शनिवार और मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, शाम को 4:25 से। और ये इसका समापन दिन रविवार 12:49 पर समाप्त हो रहा है, जिसमें रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है रविवार पर, यानी रविवार को ही समाप्त हो रही है। दोस्तों, रविवार को ये तिथि की समापन यानी रविवार को रामनवमी शास्त्र के अनुसार हो रहा है और रामनवमी पर ही इस तिथि का यानी नवरात्रि का समापन माना जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। सारी विशेष बातों को एक के बाद एक बात करेंगे, इससे आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए दोस्तों, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 10:39 पर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं कि व्रत किस दिन रहा जाएगा। तो दोस्तों, 29 से शुरू हो रहा है दिन शनिवार से और रविवार को 12:49 तक रह रहा है। तो सनातन धर्म की संस्कृति और सत्यता के अनुसार हम लोग व्रत और उपवास जो भी होता है उदया तिथि के अनुसार करते हैं। तो व्रत जो शुरुआत हो रहा है दिन रविवार, यानी व्रत का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, प्रथम शैलपुत्री का पहला दिन
दिन रविवार से शुरू हो रहा है, 30 मार्च 2025 दिन रविवार, फाल्गुन मास। तो दोस्तों उस दिन से शुरुआत हो रहा है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त उदया तिथि के अनुसार 1 दिन पहले से शुरू होने वाला तिथि और 1 दिन दूसरे दिन यानी 30 को 12:49 पर समाप्त हो रहा है। तो इसमें शुभ मुहूर्त पर ही हम कलश स्थापना अपने संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार करते हैं। सनातन धर्म वैदिक पूजा पाठ के अनुसार तो 1 दिन पहले जो तिथि लगती है लेकिन उदया में पड़ती है, तो उस दिन ही हम व्रत करते हैं। लेकिन जो घट स्थापना होता है उसका शुभ मुहूर्त होता है, अगर शुभ लग्न में आप करते हैं तो आपका पूजा पाठ किया गया शुभ संकेत देता है और आपके पुण्यों की प्राप्ति अच्छी होती है। लेकिन किसी अगर भद्रा में या किसी ऐसे दोष ग्रह में आप रखते हैं कलश को, तो इससे आपको उसका उल्टा फल मिलता है। तो दोस्तों किसी के साथ ऐसी गलतियाँ ना हो इसके लिए आप वीडियो में इन तक बने रहें जिससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आपको सामग्री में कलश के ऊपर का नारियल, लाल कपड़ा, आम का पल्लव अशोक का पल्लव, श्रृंगार की सारी सामग्री, गौरी गणेश अगर आप घर में बनाते हैं, रखे हैं तो ठीक है, नहीं रखे हैं तो गाय के गोबर से शुद्ध बनाएँ। अगर गाय का गोबर आपको नहीं मिलता है तो मिट्टी जो पीली मिट्टी आती है उसका भी बना लें। अगर वो भी आपको नहीं मिलता है तो सुपारी को लाल कलावे से लपेट कर गौरी गणेश बनाकर एक जगह किसी आम के पत्ते या पान के पत्ते पर रखकर आप संकल्पित भाव से मान लें मन के भाव से तो वही हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बनते भी हैं। तो इसीलिए गौरी गणेश भी बनाएँ। माता की प्रतिमा के साथ याद रखें कि हनुमान जी को भी दाहिने साइड ज़रूर रखें और माता के दाहिने साइड ही कलश रखें। दीपक अगर घी का आप जलाते हैं तो आपको बाएँ साइड रखना है, यानी अपने हाथ के बाएँ साइड रखना है और माता जी के दाएँ साइड रखना है। अगर आप तेल का जब बनाते हैं तो आपको अपने दाहिने साइड रखना है और माता जी के बाएँ साइड रखना है। तो इससे आपका पुण्य फल अच्छा मिलेगा। याद रखें कि दीपक को खाली दीपक मत रखें, दीपक के नीचे चावल, फूल या प्लेट ज़रूर लगाएँ। तो इन बातों का विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की सारी विधि और सामग्री हमारे चैनल पर उपस्थित है। आप चेकआउट करके इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पूजा की समस्त विधि को शुभ मुहूर्त में करें। शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 6:22 से हो रही है और 10:39 तक रहेगा। तो दोस्तों शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना यानी जब नवरात्रि समाप्त हो रही है 12:49 पर, इसके पहले ही आप कलश स्थापना कर लें। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में करें तो आपका शुभ मुहूर्त 6:22 से 10:39 यानी 39 मिनट्स तक है। तो इसके बीच में करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को समझे होंगे। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों नवरात्रि में किसी के घर से लेन-देन बिल्कुल ना करें। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो नवरात्रि में दूसरा आप घर को छोड़कर बिल्कुल ना जाएँ, कलश छोड़ के नहीं जाया जाता है। इससे गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तीसरा दोस्तों आप अपने घर में दोनों टाइम भोग और दीपक जलाना, आरती करना माता का बिल्कुल ना भूलें कलश स्थापना के लिए। चौथा माता को याद रखें कि स्वच्छ साफ-सुथरे तरीके से ही उनकी पूजा पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5वाँ अगर आप जोड़े में पूजा करते हैं तो और शुभ होता है। पति-पत्नी को नवरात्रि का पूजा जोड़े में ही करना चाहिए। 6वाँ दोस्तों मेष राशि यानी मेष लग्न के जितने लोग मेष राशि वाले हैं माता दुर्गा की पूजा ज़रूर करें। उनको साढ़े साती और ढैया में राहत मिलेगा। 7वाँ अपने घर में अगर कलश स्थापित करते हैं तो लहसुन प्याज का किसी को भी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कलश रखे हैं तो बिल्कुल ना करें। 7वाँ दोस्तों आप अपने घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें।
8वाँ स्वच्छ साफ वस्त्र पहन के स्नान करने के बाद ही आरती पूजा करें। अगर आप नियम पूर्वक शाम को नहीं नहा पाते हैं तो याद रखें कि आपके वस्त्र जूठे ना हों और आप अपने शारीरिक रूप से साफ और फ्रेश हों, तभी जाके ये आरती और पूजा करें। किसी कारणवश अगर नहीं स्नान कर पाते हैं तो हाथ पैर मुँह धुलकर गंगा जल का आचमनी करने के बाद अपने वस्त्रों को स्वच्छ बदलने के बाद ही पूजा करें। 9वाँ दोस्तों, कलह क्लेश लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें। और 10वाँ, याद रखें कि अपने घर से ना किसी को कुछ दें ना कुछ लें। आना जाना बिल्कुल बंद करें और समस्त पूजा पाठ नियमों के अनुसार निभाएं तो समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि माता किस सवारी पर आ रही हैं इस साल। तो दोस्तों, नौ दुर्गा की सवारी यानी चैत्र नवरात्रि दिन रविवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। ये नवरात्रि 8 दिनों की है। तो इन 8 दिनों में आठों देवियों की पूजा भली-भाँति होगी। अष्टमी और नवमी की तिथि एक होने के कारण माता सिद्धिदात्री दुर्गा और महागौरी की पूजा एक साथ होगी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी, तृतीयम् चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम कात्यायनी देवी, षष्ठम पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। यानी 8 दिनों में 9 दुर्गा की पूजा की जाएगी। अगर आप राशि के अनुसार पूजा करना चाहते हैं तो भी आप राशि के अनुसार करें, समस्त सामग्री को चढ़ाएं। लास्ट में हवन पूजा के करने के लिए भी विशेष सारी चीजें हम आपको वीडियो जरूर देंगे इन सारी बातों का, तो ज़रूर करें। पाठ की विधि क्या होगी, अगर आप करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करेंगे, आप हमारे पिछले भी चैनल पर चेकआउट कर पिछले भी वीडियो में चेकआउट कर कर दोस्तों देख सकते हैं। तो इस तरह से माता दुर्गा की सवारी इस बार रविवार से दिन शुरू हो रहा है और रविवार पर समाप्त होने के कारण माता दुर्गा हाथी पर आ रही हैं। तो दोस्तों, हाथी पर आना माता का कैसा होता है, आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहिए तो आपको सारी बातें पता चलेगा। लेकिन माता दुर्गा इस बार सवारी हाथी का करके आ रही हैं। हाथी गज लक्ष्मी की निशानी है, यानी माता लक्ष्मी की निशानी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस बार का साल और संकेत क्या रहेगा। तो इस साल पूरे देश का भाव और संकेत शुभ होने वाला है, यानी महाशुभ होने वाला है। जिस बार माता हाथी पर आती हैं उस बार वर्षा, कृषि, खुशहाली, हरियाली बनी रहती है। आर्थिक आर्थिक चीज़ें भी देश में सही होती हैं, जिसमें प्रोग्रेस ही होता है। खेती में, व्यक्ति के विचारों में, उन्नति में माता लक्ष्मी है, तो माता लक्ष्मी के रूप में तो इसीलिए इस बार हाथी की सवारी शुभ संकेत यही दे रही है कि हमारे देश में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, वर्षा अधिक होगी, खुशहाली हमेशा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का निवास घर-घर में होगा और उनकी पूजा अगर वैदिक ढंग से विशेष रूप से नियम पूर्वक कोई व्यक्ति मनोकामना के लिए करता है, तो माता लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती का भी आशीर्वाद वो प्राप्त कर सकता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गजलक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, हरिप्रियाय, दयानिधि, महालक्ष्मी नमस्तुते ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको वीडियो कैसी लगी, सारी जानकारियाँ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखें, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा।